जब हम प्राचीन भारत के बारे में सोचते हैं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। नहीं, ये तो कई शक्तिशाली राजवंशों की एक मिलीजुली गाथा है। ये वो लोग थे जिन्होंने मिलकर इस महान सभ्यता को रचा, इसे संवारा और इसकी नींव रखी। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी सभ्यता आखिर बनती कैसे है? क्या कोई एक महान राजा आता है और सब कुछ बना देता है, या कहानी कुछ और है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, इसका जवाब किसी एक राजा में नहीं बल्कि इतिहास के उन कई वास्तुकारों में छिपा है। ये वो राजवंश थे जिन्होंने सिर्फ जमीनें नहीं जीती बल्कि संस्कृति, विज्ञान और शासन की वो नींव डाली जिस पर आज का भारत खड़ा है। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं, जड़ों तक, वहां जहां भारत की पहली महान सभ्यताओं ने इस विशाल इमारत की पहली ईंट रखी थी। तो शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की उस रहस्यमयी दुनिया से। जरा सोचिए, आज से करीब 4,500 साल पहले की बात है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर थे। और कैसे शहर थे? एकदम सुनियोजित सड़कें, कमाल की ड्रेनेज व्यवस्था, और तो और हर जगह एक ही साइज की ईंटें। ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि वहां कोई बहुत मजबूत और संगठित शासन रहा होगा, भले हम आज उनके राजाओं के नाम तक ना जानते हो। अच्छा, सिंधु शहरों के बाद आता है वैदिक काल। इस दौर में जनपद नाम के छोटे छोटे राज्य उभरने लगे। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। मतलब अब कबायली प्रमुख धीरे धीरे राजा बन रहे थे और समाज घुमंतु जीवन छोड़कर खेतीबाड़ी करके एक जगह बस रहा था। यहीं से राजशाही और सामाजिक संगठन की असली बुनियाद पड़ी। तो ये जो टाइमलाइन है, ये हमें एक साफ रास्ता दिखाती है। हम सिंधु घाटी से शुरू करके वैदिक काल से होते हुए मौर्य और फिर गुप्त जैसे महान साम्राज्यों तक का सफर करेंगे। ये हमारे आज के विश्लेषण का रोड मैप है। अब बात करते हैं भारत के पहले महान साम्राज्य की, मौर्य राजवंश की। वो ताकत जिसने पहली बार इस विशाल धरती को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। मौर्य साम्राज्य का ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी। फिर सम्राट अशोक के समय में ये अपने चरम पर पहुंचा। इस साम्राज्य ने शांति और नैतिक शासन को बहुत बढ़ावा दिया, जिसके पक्के सबूत आज भी हमें पत्थर के स्तंभों, शिलालेखों और स्तूपों की शक्ल में देखने को मिलते हैं। और यहीं पर अशोक का वो महान परिवर्तन आता है। कहते हैं कलिंग युद्ध की भयावहता ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया, हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और एक विजेता से वो एक नैतिक मार्गदर्शक बन गए, जिन्होंने अपने पूरे साम्राज्य की दिशा ही शांति और लोगों की भलाई की तरफ मोड़ दी। मौर्यों के बाद एक नया दौर शुरू हुआ, गुप्त राजवंश का दौर। एक ऐसा सुनहरा दौर जब कला, संस्कृति और विज्ञान अपनी बुलंदी पर थे। और जानते हैं इस युग ने दुनिया को सबसे क्रांतिकारी तोहफा क्या दिया? 0, 0। यह सिर्फ एक नंबर नहीं था। ये गणित और विज्ञान की दुनिया को भारत का एक ऐसा तोहफा था जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। लेकिन गुप्त काल की कहानी सिर्फ 0 पर खत्म नहीं होती। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों के राज में डेसिमल सिस्टम, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर का जबरदस्त विकास हुआ। मंदिरों की कला और वास्तुकला तो जैसे नई ऊंचाइयों को छू रही थी। सच में ये एक बौद्धिक क्रांति का समय था। पर रुकिए, कहानी सिर्फ उत्तर भारत के इन बड़े साम्राज्यों की ही नहीं है। भारत के दूसरे हिस्सों में भी बहुत शक्तिशाली राजवंश थे जिन्होंने पूरी दुनिया को जोड़ने में एक बहुत जरूरी भूमिका निभाई। इनमें सातवाहन, कुषाण और शुरुआती चोल जैसे राजवंश शामिल हैं। ये सिर्फ कोई स्थानीय शासक नहीं थे। नहीं, ये तो जमाने के ग्लोबल नेटवर्क के असली इंजीनियर थे। इन्होंने उन बेहद जरूरी व्यापारिक रास्तों पर नियंत्रण किया जो भारत को सेंट्रल एशिया, रोम और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ते थे। इससे सिर्फ पैसा ही नहीं आया, बल्कि विचारों और संस्कृतियों के आने जाने के भी नए रास्ते खुले। तो सवाल यह है कि इन प्राचीन वास्तुकारों ने जो दुनिया बनाई थी वो आज हमें कैसी दिखती है। चलिए देखते हैं कि उनकी विरासत आज के भारत में किस तरह जिंदा है। इन राजवंशों ने शासन के 2 अलग अलग रास्ते अपनाए। कुछ ने तलवार के दम पर साम्राज्य खड़े किए तो कुछ ने धर्म और कूटनीति का रास्ता चुना। और कमाल की बात यह है कि शासन के ये दोनों मॉडल
आज भी हमारी राजनीतिक बहसों का हिस्सा बने हुए हैं। उनकी विरासत वो आज भी भारत के भाषाओं में, हमारी परंपराओं में, स्मारकों में और शासन के तौर तरीकों में जिंदा है। जो कुछ भी उन्होंने बनाया वो आज भी भारतीय समाज के ताने बाने का एक अटूट हिस्सा है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के राजवंश सिर्फ इतिहास की किताबों के कुछ पन्ने नहीं हैं। वो एक ऐसी सभ्यता के निर्माता थे जिनकी शक्ति, ज्ञान और दूरदृष्टि की गूंज आज भी दुनिया को प्रेरित करती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि उनके बनाए हुए उस ब्लूप्रिंट के कौन-कौन से हिस्से हम आज भी अपने आसपास की दुनिया में साफ-साफ देख सकते हैं।